कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि इतने दुनिया में अलग अलग वेज मेथड्स साइंटिस्ट्स या इंजीनियर्स बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की या इलेक्ट्रिसिटी को हार्वेस्ट करने के लिए, तो क्या हम नेचर का एक और तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? अब आप बोलोगे कि वो कौन सा तरीका है। तो दोस्तों, बहुत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मन में बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ या फिर यूँ कह लीजिए इमेजिनरी आइडियाज़ आते रहते हैं, जो कि इम्प्रैक्टिकेबल भी है और प्रैक्टिकेबल भी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कि ये प्रैक्टिकेबल है या नहीं, ये आपको पता ही चल जाएगा। तो दोस्तों, लाइटनिंग स्ट्राइक होते हुए तो आपने अक्सर देखा ही होगा रेनी सीजन्स में। तो दोस्तों, जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और पलक झपकने के बाद वो लाइटनिंग स्ट्रोक गायब भी हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करने वाले जो क्यूरियस है अबाउट इलेक्ट्रिकल साइंस, वो बोलते हैं कि क्या हम लाइटनिंग को स्टोर करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी हमारे सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन तो अच्छा है, इंटेंशन भी अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी हार्वेस्टिंग का, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकेबल है? क्या लगता है आप लोगों को? इज़ इट प्रैक्टिकेबल और नॉट? तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लाइटनिंग हार्वेस्टिंग का इरादा तो अच्छा है, लेकिन ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल एट ऑल, क्योंकि लाइटनिंग जो स्ट्राइक होती है वो बहुत बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। कम टाइम से मेरा मतलब है 1 सेकंड से भी कम। 1 सेकंड क्या, जो 1000वां भाग है, आप समझ लिए उतने टाइम के लिए वो स्ट्राइक होकर गायब भी हो जाती है, चली भी जाती है। यूँ समझ लीजिए कि माइक्रो सेकंड के लिए या मिली सेकंड के लिए ऐसा बहुत ही कम होगा। बहुत से केसेस में ही होता है ऐसा, रेयरली, कि मिली सेकेंड तक पहुंचती है लाइटनिंग का डिस्चार्ज। अदरवाइज इट गोज़ इन माइक्रो सेकेंड आफ्टर डिस्चार्ज। तो दोस्तों, लाइटनिंग कैप्चर हम प्रैक्टिकेबल इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि लाइटनिंग जब डिस्चार्ज होती है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसके जो फीचर्स होते हैं वो कुछ फिक्स नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स से मेरा मतलब है उसका वोल्टेज लेवल, उसके थ्रू डिस्चार्ज होने वाला करंट और साथ ही साथ उसकी फ्रिक्वेंसी। जी हाँ दोस्तों, और यही 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर ही हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल ऑफ यू नोन वेरी वेल दिस थिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वोल्टेज, करंट और फ्रिक्वेंसी, ये 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जिनके लिए हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डिज़ाइन करते हैं। इन्हीं तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम इंसुलेशन, कंडक्टर की साइज़, इंसुलेशन की साइज़ और इक्विपमेंट की पावर डिसाइड करते हैं। तो जब लाइटनिंग स्ट्राइक में ये तीनों ही चीज़ें फिक्स नहीं हैं या प्रेडिक्टेबल नहीं हैं, तो आप कैसे कोई डिवाइस या इक्विपमेंट डिज़ाइन कर सकते हो लाइटनिंग कैप्चर करने के लिए? क्योंकि लाइटनिंग के थ्रू कितना करंट डिस्चार्ज होगा कुछ पता नहीं। इट डिस्चार्ज थाउजेंड्स एम्पियर्स ऑफ करंट एंड मिलियंस ऑफ वोल्ट थ्रू इट, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 1 किलोहर्ट्ज़ टू 10 गीगाहर्ट्ज़। जी हाँ दोस्तों, ये अवेलेबल डेटा के थ्रू है। ऐसी न जाने कितनी लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती रहती हैं, और लाइटनिंग स्ट्राइक कहाँ होगी, कब होगी, ये कुछ नहीं बता सकते। जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी प्रेडिक्शन के बेसिस पर ही ये बोलते हैं कि लाइटनिंग इस एरियाज़ में डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन उस एरिया में पर्टिकुलर किस जगह पर। तो लाइटनिंग डिस्चार्ज की प्लेस भी तय नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। तो ये आइडिया तो टोटली इम्प्रैक्टिकेबल ही साबित हुआ। तो दोस्तों, लाइटनिंग स्ट्राइक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की हार्वेस्टिंग करना ये इम्प्रैक्टिकेबल है। ये तरीका प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि लाइटनिंग कैप्चर करना ये फ़िलहाल तो नामुमकिन है, और ऐसा डिवाइस मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में भी बनना मुश्किल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग और क्यूरियस वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल जर्नी किसी भी टॉपिक की आपको करनी है तो इस वीडियो को लाइक करना या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है, जो कि हमें अगला वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय।